नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उपेंद्र यादव। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर 2020 दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। जमानत की आस लगाए जेल में 5 साल से बंद उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिसा फातिमा, मीरान हैदर और शिफा उर रहमान को मिली एक और सुनवाई की तारीख। क्या इस दिवाली जेल के बाहर होंगे ये सभी आरोपी? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, किसने क्या दलील दिया और आगे क्या हो सकता है। 22 सितंबर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों के बेंच जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया ने एक अहम फैसला सुना लेते हुए 2020 दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिसा फातिमा, मीरान हैदर और शिफा रहमान के जमानत याचिका को फिर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। इस मामले में सभी आरोपियों के वकीलों ने अदालत से गुहार लगाई कि वे पिछले 5 साल से जेल में हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर भावनात्मक अपील किया कि इस याचिका पर दिवाली से पहले सुनवाई की जाए ताकि आरोपी त्योहार अपने परिवार के साथ मना सके। कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा, कृपया दिवाली से पहले सुनवाई करें ताकि ये लोग दिवाली बाहर मना सके। वहीं गुलफिसा फातिमा की ओर से पेश हुई सिंघवी ने कहा, यह चौंकाने वाला है कि एक छात्रा को 5 साल से जेल में रखा गया है। उन्होंने अंतरिम जमानत की भी मांग की और अदालत से आग्रह किया कि उस पर भी जल्द सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सहमति जताई और कहा, हाँ, हम आपकी बात सुनेंगे और इस पर निर्णय करेंगे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पिछली सुनवाई इसलिए नहीं हो सकी थी क्योंकि जस्टिस मनमोहन अनुपस्थित थे। अब मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। आपको याद दिला दें कि फरवरी 2020 में दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून CAA और NRC के विरोध के दौरान भड़की हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। इन दंगों को लेकर दर्ज की गई बड़ी साजिश के केस में उमर खालिद और अन्य पर UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गंभीर आरोप लगाए गए थे। उमर खालिद को 14 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि ये दंगे एक सामान्य विरोध प्रदर्शन नहीं थे बल्कि एक पूर्व नियोजित और सुनियोजित साजिश थी। हालांकि आरोपी लगातार इस आरोप से इनकार करते आए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को सभी याचिकाकर्ताओं की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के दावे को मानते हुए कहा कि यह प्रदर्शन मात्र विरोध नहीं था बल्कि इसके पीछे एक बड़ी रणनीति थी। उसी आदेश के खिलाफ अब सभी आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। दिल्ली पुलिस की जांच की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई। कई मानवाधिकार संगठनों और विदेशी मीडिया ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई में CAA विरोधियों को टारगेट किया और जांच पक्षपातपूर्ण रही। दिसंबर 2022 में दिल्ली की एक अदालत ने उमर खालिद और खालिद सैफी को एक मामले में बरी भी कर दिया था। अब सवाल ये है कि क्या इस दिवाली उमर खालिद और अन्य आरोपी जेल से बाहर होंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई में तेजी लाएगी? क्या 5 साल से लंबित इस जमानत याचिका का अब निपटारा होगा? इन सभी सवालों का जवाब मिल सकता है 7 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट फिर से इस मामले की सुनवाई करेगी। परिजनों की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। जेल में बंद छात्र और कार्यकर्ता दिवाली पर अपने घर लौटेंगे या नहीं, ये आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा। यह मामला सिर्फ एक जमानत याचिका नहीं बल्कि यह सवाल है कि न्याय, निष्पक्षता और संवैधानिक अधिकारों का हम इस पूरी सुनवाई पर आपकी नजर बनाए रखेंगे, अपनी नजर बनाए रखेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं उपेंद्र यादव। नमस्कार।